नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एमपी बोर्ड और रुक जाना नहीं। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड स्टेट लेवल की बोर्ड है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से संचालित होती है। रुक जाना नहीं भी एमपी बोर्ड की ही एक शाखा है, आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इनमें अंतर क्या है, तो आज हमारा जो स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है वो उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी, जिसमें एमपी बोर्ड और रुक जाना नहीं के बारे में सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमपी बोर्ड की। एमपी बोर्ड में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से संचालित होता है। इसमें हर स्कूल में नर्सरी से लेके 12वीं तक की अध्ययन कराया जाता है। इसमें जो ज्यादातर जो बुकें रेफर होती है वो एनसीईआरटी की होती है, ठीक है। इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत होता है। इसमें आपको ऑप्शनल क्लास 10th तक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में आप कोई भी ऑप्शनल कर सकते हैं, जिसमें आप आईटी सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। इस तरीके से एमपी बोर्ड में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। इन्हीं 6 सब्जेक्टों को आपको फाइनल पेपर देना पड़ता है और इन 6 सब्जेक्टों में से आपको किसी भी 5 सब्जेक्ट में पास होना है, अच्छे नंबर लाना है। मान लीजिए कि आपको मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये 6 सब्जेक्ट होते हैं। मान लो आपको मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश में पूरे में आप पास होते हैं, ठीक है। या आपको सब में 80, 82, 83, 84, 85 और यहाँ पे आपको मिलते हैं 70। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, एमपी बोर्ड आपको बेस्ट 5 की स्कीम देता है। बेस्ट 5 में क्या होता है, पहले हम इसको जानते हैं। बेस्ट 5 में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट होंगे। इसमें जिसमें भी आपको सबसे कम नंबर मिलेंगे वो नंबर ऑटोमेटिक आपके जो मार्कशीट होते हैं उसमें से उसको काउंट नहीं किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे कम नंबर है संस्कृत में, तो यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा, हैज का मतलब ये होता है कि आपको जो टोटल किए जाएंगे मार्क्स उसमें संस्कृत को ऐड नहीं किया जाएगा। मतलब केवल और केवल ये 5 सब्जेक्टों को आपको टोटल किया जाएगा और इसी में से आपका रिजल्ट बनेगा। सबसे पहले ये बात क्लियर होती है। दूसरी बात करते हैं हम, इसमें सप्लीमेंट्री कैसे आती है। सप्लीमेंट्री आने के लिए आपको अगर कोई, आप मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में आपको ये सब्जेक्ट दिया है संस्कृत, मान लीजिए कि इसमें आपको मिले हैं 20 मार्क्स। कितने मार्क्स, 20। तो मतलब आप इसमें फेल है, ठीक है। इसमें आपको सप्लीमेंट्री चाहिए। लेकिन अगर आपको एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आती है तो ये भी बेस्ट 5 के माध्यम से इसमें आपको सप्लीमेंट्री देने की आवश्यकता नहीं है और इस कंडीशन में भी आप पास कहलाएंगे। समझ में आया, आप क्या कहलाएंगे, पास कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री किस कंडीशन में आती है। अगर आपको संस्कृत में 20 और मान लीजिए 19 नंबर आपको इंग्लिश में मिलते हैं, तो अब आपको कितने टोटल सब्जेक्ट हो गए, 2, ठीक है ना। तो एक सब्जेक्ट में जो सबसे कम नंबर है जिसमें, उसमें तो आपको हैज बना रहेगा और एक सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा मार्कशीट में। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आपको एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई, नहीं। जब आप एमपी ऑनलाइन में फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको जैसे ही आप अपना रोल नंबर वहां पे देंगे और जैसे ही वहां पे क्लिक होगा, आपकी जब साइट खुलेगी तो आपको 2 सब्जेक्ट दिखाई देंगे। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। एमपी बोर्ड में 2 सब्जेक्ट में जब सप्लीमेंट्री आती है तभी वो सप्लीमेंट्री मानी जाएगी और जब आप एग्जाम देने जाएंगे सप्लीमेंट्री का तो आपको दोनों एग्जाम देने होंगे। पर इसमें ऑप्शन फिर भी रहेगा कि जब भी आप अगर सप्लीमेंट्री में आप 2 पेपर देते हैं और इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप पास कहलाएंगे और जब आपकी मार्कशीट आएगी तो जिस भी सप्लीमेंट्री जो आपको आया होगा उसमें स्टार का निशान बन जाएगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एमपी बोर्ड में किस तरीके से होते हैं। अब हम बात करते हैं रुक जाना नहीं के बारे में। रुक जाना नहीं, इसके
आगे की प्रोसेस है। मान लीजिए कि आपके ये 6 सब्जेक्ट हैं, इन 6 सब्जेक्टों में आप 4 विषयों में फेल हो जाते हैं। मान लीजिए आप 4 विषय में फेल हो जाते हैं, तो एमपी बोर्ड के माध्यम से आप क्या हो जाते हैं? फेल। क्या हो जाते हैं? फेल। इसका मतलब यह है कि आपको 10वीं क्लास फिर से पढ़ना होगा। पर रुक जाना नहीं आपको एक सुविधा देती है कि मैं आपके जितने भी रुके हुए सब्जेक्ट हैं आप मेरे माध्यम से दीजिए और पास होइए, और इसी वर्ष आप 11वीं में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब रुक जाना नहीं में आपको अभी कितने सब्जेक्ट में अगर आपको आई है? सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, ये 4 सब्जेक्ट में अगर आपको सप्लीमेंट्री आती है या फेल कहलाते हैं, तो आपको रुक जा नहीं के माध्यम से इनका फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। फिर आपको इसका एग्जाम होगा, ठीक है, इसके एग्जाम होंगे और इस एग्जाम में अगर पास होते हैं तो आप इसी साल 11वीं प्रवेश कर सकते हैं। अभी जो रुक जा नहीं का जो पेपर होने जा रहा है वो 15 जून से चालू हो रहा है, वो 15 जून 2023 से चालू हो रहा है। एक बात और जो काफी बच्चों को नहीं पता है, रुक जा नहीं आपको 2 अटेम्प्ट देता है, एक नहीं 2। कैसे? एक अभी जून में देगा और एक आपको दिसंबर में देगा। तो दिसंबर में देगा, इसमें क्या होगा मैं आपको इसकी पूरी डिटेल देता हूं। जो आप जून में एग्जाम देंगे, मान लीजिए कि आपने रुक जा नहीं के 4 सब्जेक्ट के पेपर दिए, इसमें से आपके 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। मतलब मान लीजिए कि अब आपको सोशल साइंस में मिल गए हैं 35 मार्क्स एंड हिंदी में मिल गए हैं 40 मार्क्स, तो इसमें तो आप पास हो गए हैं 2 में, लेकिन अभी भी आप क्या है 2 सब्जेक्ट में फेल हैं। तो अभी भी आप क्या कर सकते हैं कि रुक जा नहीं का फिर से फॉर्म जमा करके ऑनलाइन भर के आप दिसंबर के में जो पेपर होने वाले हैं उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसमें केवल अब आपको 2 सब्जेक्ट के ही पेपर देने होंगे और 2 सब्जेक्ट के पेपर देके आप पास होके नेक्स्ट ईयर, मतलब जो आपका सत्र चल रहा है उसका अगला सत्र में आप 11वीं क्लास में बैठ सकते हैं। ये पूरी रुक जा नहीं और एमपी बोर्ड की पूरी जानकारी है। अगर आपको मेरी रिपोर्ट सही लगी हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।